सदियों से अक्षुण्ण हमारी सभ्यता, जिसकी धुरी है गंगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से बंगाल की खाड़ी की यात्रा निरंतर तय करती आ रही है ये नदी मातृका। 2500 किलोमीटर से अधिक, 51 जिले, 60 करोड़ लोगों और असंख्य जीव जंतुओं की जीवन रेखा गंगा वास्तव में हमारी संस्कृति की जननी है। नमामि गंगे तथा इंटैक्ट के संयुक्त प्रयास से गौमुख से गंगा सागर तक एक अनूठा शोध संकलन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जनमानस के माध्यम से समझा गया। आइए निकल पड़ते हैं एक अनूठे तीर्थ पर इन्हीं तथ्यों को जानने और अनुभव करने। गंगा की गहराई। इस बात में कोई संदेह नहीं कि गंगा भारतीय संस्कृति और समाज के लिए वरदान है। तभी तो किसी भी भारतीय से पूछें तो यही पता चलेगा कि गंगा एक नदी तो बाद में है, पहले ये हैं एक पूजनीय देवी। गंगा पर हालांकि पहले भी बहुत काम हो चुका है, स्कॉलरली वर्क हुआ है, किताबें लिखी गई हैं, पर आई फील इस तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले प्रोजेक्ट्स और होलिस्टिक अप्रोच वाले प्रोजेक्ट्स कम ही रहे होंगे। ये हमने जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे तो ये महसूस करा कि होलिस्टिकली नेचुरल हेरिटेज, अमूर्त विरासत जिसको हमने कवर करा, आर्किटेक्चरल बिल्ट हेरिटेज, ये सब एक साथ डॉक्यूमेंट करना हर एक डिस्ट्रिक्ट का, ये एक नया प्रोजेक्ट है जो कि इंटैक्ट ने करा है। और इसके जरिए हमारा यही ध्येय रहा है कि हम उन एस्पेक्ट्स को कवर करें जो कि पहले नहीं कवर हुए हैं या फिर लेसर नोन हैं। और हर जगह पर हम बहुत लोगों से मिले, उनसे बहुत दिलचस्प जानकारी हासिल करी, और हर जगह यही हमें लगा कि छोटी सी छोटी जगह में बहुत कुछ है जो कि हम नहीं जानते थे, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो, लिटरेचर हो, लोकल पोएट्स हों, फेस्टिवल्स हों, हर तरह तरह के त्यौहार हैं जो कि लोकल हैं, ये सब परफॉर्मिंग ट्रेडिशंस हैं, ये सब हमने डॉक्यूमेंट करा। और ये महसूस करा कि जो मेन जगह हैं, वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार हैं, ये तो रिच हैं कल्चरली, बट और भी बहुत सी जगह हैं डाउन द गंगा जहाँ पर बहुत कुछ कल्चर है, खासकर कि अमूर्त विरासत। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के हिमनदों से निकलती गंगा, पश्चिम में गंगा के उद्गम क्षेत्र गंगोत्री, मध्य में विष्णु के धाम बद्रीनाथ और पूर्व में शिव के वास केदारनाथ धाम से निकलती हैं। यहाँ से निकलने वाली जलधाराओं को क्रमशः भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी कहते हैं। इनके और कुछ अन्य धाराओं के मिलन से बनते हैं हिमालय के पंच प्रयाग। इनमें सबसे अंतिम भागीरथी और अलकनंदा का प्रयाग है देवप्रयाग। यहीं पर प्रकट हो जाता है गंगा का दैवीय रूप। गंगा की कल कल बहती धारा के साथ चलते हुए हम आ गए हैं लक्ष्मण झूला मुनि की रेती क्षेत्र में। यदि देवप्रयाग राम से जुड़ा है तो यह स्थान लक्ष्मण की तपस्थली है।
देवताओं के वृंदगान 700 श्लोकों वाले महान ग्रंथ भागवत गीता के अनुसार मानव शरीर को त्यागना मात्र वस्त्र बदलने के समान है। इस सत्य को समझने के लिए कई जीवन आवश्यक हैं, लेकिन यदि आप गंगा के किनारे किसी भी शमशान घाट पर कुछ समय बिताएं, तो आपको यह नितांत सच सहज ही समझ में आ जाएगा। आज हम हरिद्वार के कुशा घाट पर हैं, जहां गंगा की लहरों के बहाव के साथ आत्मा के शरीर त्यागने के पश्चात संस्कार किए जा रहे हैं। मृत्यु हमेशा हमारे सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा करती है कि इसके पश्चात आखिर क्या बच जाता है। क्या हमें अपने पूर्वजों के नाम भी याद हैं? क्या आप जानते हैं कि हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और गया में प्राचीन काल से एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जिसके द्वारा परिवारों के विस्तृत रिकॉर्ड दर्ज किए गए। हरिद्वार में ही लोग अपने प्रियजनों को उनकी अंतिम यात्रा पर विदाई देने के लिए आते हैं और यहीं जन्म और मृत्यु के खाते भी लिखवाए जाते हैं। यहाँ के पंडेहीन बहियों के लेखक हैं जो आपके गांव और क्षेत्र के सभी परिवारों के पूर्वजों का लेखा जोखा रखते हैं। हमारी पंडा वर्ग की अपनी लिपि है जो केवल हम गढ़मुक्तेश्वर के पुरोहित वर्ग तक ही सीमित है। इस भाषा का लिखना पढ़ना हम पुरोहित वर्ग के ही बीच में है। इसको यहाँ का कोई अन्य जाति या अन्य बिरादरी का कोई आदमी इसको नहीं पढ़ सकता, ना और दूसरे तीर्थों के पुरोहित लोग भी इस भाषा को पढ़ सकते। गंगा और शिव का आरंभ से ही जुड़ाव है। सावन मास आते ही हरिद्वार में उमड़ने लगती है कांवड़ यात्रियों की भीड़, जो गंगा जल एकत्र कर उसे अलग अलग शिवालयों पर अर्पित कर पुण्य कमाते हैं। ये यात्री कई 100 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर इस तीर्थ को पूर्ण करते हैं, जो मनुष्य की इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव हो जाने का प्रमाण है। गंगा केवल तीर्थ यात्री ही नहीं, कलात्मक प्रवृत्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। गंगावतरण का प्रसंग और भगीरथ का यह प्रयास, जो असंभव को संभव कर देने का पर्याय बन चुका है, आज भी संगीत, नृत्य और विभिन्न कलाओं का प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं कलाओं से भारतीय संस्कृति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। अब बात सुगंध की निकली है तो हम कन्नौज को कैसे भूल सकते हैं। कन्नौज को ग्रास ऑफ द ईस्ट और परफ्यूम की राजधानी के नाम से प्रसिद्धि मिली। कहा जाता है वो फल जो थी वो असली एक मोहम्मद अली फल थी, उसके बुजुर्ग लोग थे। फिर वो तो कन्नौज में उसने आके फूल का उत्पादन हुआ और उसका आगे और लोगों ने उसका अनुसरण किया। वो इत्र जो है हमारा इत्र विश्व में सिर्फ कन्नौज में ही बनता है और बनाने वाले कन्नौज वाले ही हैं। अगर कहीं कन्नौज के अलावा फूल होता है वहाँ की मिट्टी के हिसाब से, जैसे उड़ीसा में जोड़ा, अलीगढ़ में गुलाब, भरतपुर में या मूसानगर में खस, तो बनाने वाले हम ही लोग हैं। कन्नौज की जो पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रूप से और विशेष करके यहाँ के इत्र उद्योग के रूप में रही है, जिसकी एक परंपरागत पहचान हमारे इतिहास से लेके और हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों में भी इसका बराबर उल्लेख हमको मिलता है। और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि कन्नौज की इत्र इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे प्राचीनतम इंडस्ट्री है, क्योंकि इसका प्रोसेस हम लोग के पास है। और हम लोग नहीं, हम लोग जो इत्र के सुपरवाइजर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हेरिटेज चले आ रहे हैं। हमारी मशीन में कोई घड़ी नहीं होती, हाँ ये हेट कितनी हुई, कर नहीं, कम हो ज़्यादा हो,
उनका टेम्परेचर नापने का तरीका हाथ होता है। कन्नौज के इस उद्योग को असल पहचान दिलाई मिट्टी इत्र यानी इत्र खाकी ने। मिट्टी का अतर कन्नौज और आसपास के तालाबों की मिट्टी से बनता है। इसकी सुगंध अनूठी होती है जो बारिश की पहली बूंद का मिट्टी से स्पर्श होते ही एहसास दिलाती है। इसे जियोस्मिन कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 दिन का समय चाहिए रहता है। इसका जो है नेक्स्ट टाइम चलता रहेगा। डिमांड है सर इसकी इस टाइप से है कि जहाँ कन्नौज में लोकल में ही लोग मांगते हैं, अदरवाइज और कोई लोग यहाँ से मांगते नहीं है। जो लोग यहाँ से खरीदते हैं वो बाहर फॉरेन कंट्री वगैरह भेजते हैं। अब काफ़ी लोग जो है जैसे मुंबई से और बीकानेर से इस टाइप से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। कन्नौज में सिर्फ मिट्टी इत्र ही नहीं, चंदन, केवड़ा, गुलाब, हीना, चंपक, बकुल, पारिजात, गेंदा, रातरानी, कदम्ब और न जाने कितनी ही खुशबुएं मिल जाती हैं। सुफल करे ओ सबका रहने वाले है संग्राम सिंह ममना। गंगा की धारा के साथ चलते हुए हम पहुंच जाते हैं औद्योगिक नगर कानपुर। गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित यह शहर पूर्व में कैवनपौर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अंग्रेजी सेना के घोड़ों पर लगने वाली काठी और लगाम को बनाने वाले कारखाने लगने से आरंभ हुई चमड़ा बनाने की परंपरा, जिसे आज कई लोग गंगा के लिए घातक भी मानते हैं। चमड़े के साथ साथ कपड़ा उद्योग और ऊन के बड़े केंद्र के रूप में उभरने से इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट की संज्ञा भी दी जाती है। कानपुर की सबसे लजीज मिठाई में शामिल हैं ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी। वैसे ठग्गू के लड्डू की कहानी बहुत मजेदार है और इन लड्डुओं के बारे में कई प्रचलित कहावतें भी हैं, जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। गंगा मैया अब भारत के उत्तरी मैदानों में आ चुकी हैं और इनके जल के साथ बहते हुए हम भी पहुंच गए हैं कुंभ नगरी इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयाग भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम होता है। इसी पवित्र स्थान पर हर 12 वर्ष में आयोजित होता है कुंभ मेला, जिसमें गंगा स्नान करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। माघ मेला भी एक ऐसा उत्सव है जिसमें संगम पर जनवरी के महीने यानी माघ में मकर संक्रांति के दिन स्नान और जप तप किया जाता है। आज हरिया ये विदुर घर पाहुना, आज हरिया ये विदुर घर पाहुना। आनंद कंद भगवान की जय। 4 बजे उठते हैं, दतुन कुला करके अपना चले जाते हैं स्नान करके गंगा जी में। हम वहाँ से आते हैं, फिर पूजा करते हैं और उसके बाद जो है अपना भोजन पाते हैं और भोजन पा करके जो है घूमते हैं। यही कल्पवास का यही नियम है। कल्प शब्द का अर्थ ये होता है कि मैं यहाँ भूखे रहकर निराहार रहकर अपना घर द्वार त्याग कर मैं यहाँ झोपड़ी लगाकर गंगा माई के यहाँ कल्पवास का ही अर्थ होता है।
प्रयाग से होते हुए गंगा पहुंच जाती हैं काशी। आदि योगी शिव ने इस स्थान को अपने त्रिशूल की नोक पर सुरक्षित रखा हुआ है। काशी रहस्य में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा द्वारा समय समय पर छोड़े गए बाढ़ के जल की प्रलय से भी काशी सुरक्षित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां गंगा मैया दक्षिण की ओर अपनी निरंतर यात्रा में कुछ दूरी तक अपने बहाव की दिशा उत्तर की ओर कर देती हैं, केवल इसलिए कि वे इस नगर के पवित्र घाटों को स्पर्श कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो गंगा जल में स्नान करता है, अपना शरीर पंच तत्वों का बना हुआ वापस नहीं मिलता। काशी स्नान करने वाला व्यक्ति तो स्वयं पंचमुखी शिव में ही परिवर्तित हो जाता है। तभी तो काशी का वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों सभी में मिलता है। बुद्ध यहां अपना पहला उपदेश देने आए। समय के साथ सत्य की खोज में निकले महावीर, कबीर, आदि शंकराचार्य और गुरु नानक ने इसी स्थान पर चिंतन मनन किया। ऐसे ही महान दार्शनिकों और संतों की चरण धूरी से काशी अलौकिक बनती गई। एक बार मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पेशकश की गई कि वे बनारस छोड़कर अमेरिका में बस जाएं। बिस्मिल्लाह ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, मैं तो यहाँ बस जाऊंगा, बशर्ते तुम गंगा को अमेरिका ले आओ। यह है गंगा का आकर्षण, जो काशी में तो कई गुना बढ़ जाता है। तभी तो काशी को कहते हैं रस रस बनारस। सुबह बनारस जब आप नाव में बैठकर गंगा की सैर करते हैं तो नाविक का वो गीत आपके कानों में गूंज उठता है। बारे बनारस बना हुआ रस है, बारे बनारस बना हुआ रस है, हर रसों का रस है यह बनारस, हर रसों का रस है यह बनारस। जिनको आना है, जिनको आना है आ जाए बनारस में। क्या? जिनको आना है आ जाए बनारस में, बना हुआ रस को पीले गटागट, बना हुआ रस को पीले गटागट, यह बनारस। वैसे तो बनारस में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां हमें 15वीं शताब्दी के संत कवि कबीर मिल जाते हैं, जिनकी वाणी ने सबको झकझोरा और काशी को एक अलग पहचान दी। यहाँ के रोजमर्रा के ताने बाने में उन्होंने सबकी चदरिया झीनी कर दी। पहिया लाल गुलाल, पहिया लाल गुलाल, गाड़ी मेरी रंग रंगीली रंगीली रंगीली, पहिया लाल गुलाल, पहिया लाल गुलाल। हाकन वाली छल छबीली, हाकन वाली छल छबीली, खींचन वाले राम रे भैया, हल्के गाड़ी हाको मोरे राम, गाड़ी वाले जरा धीरे। कबीर जुलाहे थे और बनारस में रेशम यानी सिल्क बुनने की कला सदियों से विद्यमान रही है।
पास ही में है मिर्ज़ापुर और भदोही, जो अपने हाथ के बने कालीनों के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। इसमें अगर एक ऑर्डर आता है मेरे पास, समझो 10,000 मीटर का, तो मेरे हिसाब से उसमें 500 आदमी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वूल से लेके, वूल कटिंग से लेके आपके डिस्पैचिंग तक इसमें होते हैं। इस उद्योग को मतलब प्रायः किसानों और निम्न मजदूर के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। शहरी विभाग में लोग चांदी और सोने पर तरजीह देते हैं, और उन लोग के लिए ये पीतल ही उनके लिए सोना चांदी है, तो वो इस तरह से उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए ये रिप्लेस वैल्यू भी रहता है, इसका काउंट करता है। जो माल वो लोग आज खरीदते हैं नए में, उसको कुछ दिन बाद उतने ही वैल्यू का वो पुराने में बेच सकते हैं। इसका इतिहास अभी हमारे यहाँ जो राम टेक है उसमें खुदाई में लिखा हुआ है 1342 से ये रामलीला का प्रदर्शन होता चला आ रहा है। और मिर्ज़ापुर का एक ऐतिहासिक सचित्र मेला है जो भगवान श्री रामचरितमानस के सभी प्रदर्शन का, चाहे वो अपने पिताजी का पितर पक्ष में जो उनका पिंडा पालने वाला भी काम भगवान राम के द्वारा गंगा जी में किया गया, सबरी का जो बैल खिलाने वाला वो भी प्रदर्शन इसमें होता है। और सुंदर पुलिस के दिन हम लोगों का राजगद्दी होता है, उस दिन इस मेला का समापन होता है। यह कार्य जो है मुग़ल काल से यहाँ पे लाल मिट्टी का काम होता रहा है। यहाँ चुनार में परंपरागत, और यहाँ पहले लाल मिट्टी से काम शुरू हुआ। लगभग 400 परिवार हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। 400 परिवार में आज अधिक से अधिक 100 परिवार में काम हो रहा है, पूरा मतलब टेराकोटा और सिरामिक पीओपी को लेके। गंगा मैया की लहरों के साथ संगीत का भी गहरा रिश्ता रहा है। बरसात के मौसम में जब काले काले बादल घुमड़ते हैं, तो विरह अग्नि में जलती हुई नायिका अपने प्रियतम को याद करती है। आंसुओं से उसका कजरा बह निकलता है, और उसी विरह से उत्पन्न होता है ये संगीत, जिसे हम कजरी कहते हैं। वैसे इसे अक्सर बनारस से जोड़ा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में हुई। मिर्ज़ापुर के घाट पर बैठकर गाई और सुनी गई कजरी हमारे अंतर्मन को विरह से भर देती है। जब से लागल मास सवनवा, जब से लागल मास सवनवा, पिया बिन लागै न मनवा। गंगा क्षेत्र में कई स्थानों पर अखाड़ों की परंपरा रही है। ये अखाड़े शरीर सौष्ठव बढ़ाने और कुश्ती पहलवानी के साथ साथ मानसिक शक्ति और संयम सीखने के अनोखे केंद्र बने, और आज भी पहलवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो सफर हिमालय में प्रारंभ हुआ, अब आ पहुंचा है बिहार प्रदेश में, जहां मां गंगा लगभग 405 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। गंगा अब पाटलिपुत्र यानी पटना पहुंच चुकी हैं। यह विशाल नगर
गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा के बढ़ते प्रदूषण से कला जगत भला कैसे अनभिज्ञ रह सकता है। पटना के सचेंद्रनाथ झा का कला संसार घाटों, नंदी, हनुमान से जुड़ा गंगा के प्रति श्रद्धा का ही संसार है। उनकी कला यात्रा हमने बिहार संग्रहालय में देखी, जिसे नाम दिया गया चरणामृत। यहाँ उनकी सुंदर कलाकृतियां तो प्रदर्शित हैं ही, लेकिन उन्होंने गंगा के बढ़ते प्रदूषण को भी इंस्टॉलेशन आर्ट के जरिए बखूबी आड़े हाथों लिया है। इसका उदाहरण यह नाव है, जिस पर वे लोगों से अपनी इच्छा लिखकर कागज की एक छोटी कश्ती बना टांगने का अनुरोध करते हैं। यह उनके प्रयोग का हिस्सा है कि गंगा मैया से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए शायद लोग गंगा मैया की साफ और शुद्ध रहने की इच्छा का भी सम्मान करेंगे। यहीं से कुछ दूर गंगा के तट पर 1917 में मिली भारत की सबसे विशिष्ट कलाकृति दीदारगंज यक्षी है। कई वर्षों तक इसका प्रयोग कपड़े धोने के पत्थर के रूप में होता रहा। आदम कद खड़ी हुई इस यक्षी के हाथ में चावड़ है। इसकी मुस्कान मंद है और संस्कृत एवं पाली ग्रंथों में निर्धारित सुंदरता तथा अनुपात के सभी मानकों को पूरा करती ये कलाकृति हमें कुछ पल के लिए हैरान कर देती है। 2000 वर्षों से भी पुरानी इस कलाकृति को सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया और इसके पत्थर पर ऐसी पॉलिश की गई जिससे ये आज भी चमकती है। समय के साथ पॉलिश की ये तकनीक लुप्त हो गई। बिहार से होते हुए मां गंगा पहुंच जाती हैं पश्चिम बंगाल। गंगा भागीरथी अभी भी मनमौजी और खतरों से भरी हुई नदी है। यहाँ कभी बाढ़ का खतरा है तो कभी दिशा बदल देने का। लेकिन यह वैतरणी भी हैं, यानी पार लगाने वाली और जीवनदायिनी भी। जीवन के इन्हीं रंगों को बखूबी कैद कर लेते हैं भटियाली यानी नाविकों के गीत। मंद गति से बहती हुई नदी पर गंगा की लहरों में चलती हुई छोटी सी नाव, जिस पे बैठा कोई बाउल फकीर एक तारा लिए एक गीत गुनगुना रहा है। इन्हीं भटियाली और बाउल गीतकारों से प्रभावित हो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाएं की। अपनी एक रचना में उन्होंने नदी और वृक्ष के संवाद को प्रस्तुत किया, जिसमें वृक्ष नदी के वेग, उसके भागने की प्रवृत्ति पर प्रश्न करता है और कहता है कि उसके अपने धीरे धीरे बढ़ने में भी एक गति छुपी हुई है। পাগল পারা আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি। আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি। আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা। ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা। कोलकाता में हुगली पर एक खास स्थान है जिसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है। इसे जान बाजार की रानी रोशमणी ने बनवाया, जो नदी मार्ग से काशी की ओर जा रही थीं, और उन्होंने स्वप्न में देखा कि मां काली उनसे एक मंदिर बनाने का आग्रह कर रही हैं। दक्षिणेश्वर के नवरत्न ये 9 गुंबद हैं। यहीं पर 19वीं शताब्दी के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस एक पुजारी के रूप में कार्यरत रहे।
और अपने जीवन के 14 अमूल्य वर्ष यहीं साधना में बिताए। ये भवन जो उनका निवास रहा, जहां से गंगा साफ दिखाई देती हैं, आज एक तीर्थ स्थल है। आज बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। शक्ति पूजन की यह परंपरा नदी के पास रहने और इसके अलग अलग रूपों के आदान प्रदान से ही प्रकट हुई है। काली घाट की चित्रकला हो या फिर कुमारटुली की भव्य दुर्गा, सरस्वती और काली प्रतिमाएं, जिन्हें गंगा नदी की इस खास मिट्टी से बहुत ही स्नेह के साथ बनाया जाता है, इन सभी परंपराओं की वाहक है मां, यानी शक्ति रूपा। गंगा तटों पर सभी जनपद सांस्कृतिक कलाओं और मेलों से भरपूर हैं, जो जीवन में रंग ही नहीं लाते बल्कि आर्थिक उन्नति में भी योगदान देते हैं। हालांकि इन सब को यहाँ दर्शाना असंभव है, परंतु झलक के तौर पर कुछ रोचक कलाओं से आपका परिचय करवाते हैं। शीशम की लकड़ी और पीतल की तार से तारकशी की कला में बिजनौर के कारीगरों को महारत हासिल है। उत्तर भारत में ज्योतिबा फूले नगर जिले की ढोलक बनाने की कला मशहूर है। मेरठ में सारंगी बनाने की लुप्त विरासत दोबारा जीवित हो रही है। 10 साल पुरानी लाल लकड़ी से उम्दा सारंगी बनती है। और सरोद बनाने की कला बुलंदशहर की विशेषता है, जिसकी वजह से बुलंदशहर संगीत घराना प्रसिद्ध है। बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन लोकप्रिय हैं और अलीगढ़ के तालों के उद्योग का क्या कहना। यह उद्योग अंग्रेजी कंपनियों ने 100 साल पहले शुरू किया था। बहुत कलात्मक पीतल के पुराने बनावट वाले ताले भी मिलते हैं। बिहार के भागलपुर में रेशम के धागों से कई वस्त्र और मशहूर साड़ियों का निर्माण लोगों को आकर्षित करता है। बंगाल के मालदा जिले में गंभीर नृत्य में प्रयोग आने वाले मुखौटे बनाने की कला प्रचलित है। आगे बढ़ें तो मुर्शिदाबाद में हाथी दांत से बनी कलाकृतियों का तो जवाब ही नहीं। और यहाँ इत्र के सुगंध युक्त बालापोश रजाई बहुत लोकप्रिय है। बाउल गायक राईबेशी नृत्य, कलकत्ता के वाद्य यंत्र बनाने की परंपरा और ऐसी ही अनगिनत कलाओं से गंगा के किनारे भरपूर हैं। पृथ्वी पर अपनी यात्रा पूरी करती हुई गंगा नदी एक बार फिर सागर टापू पर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। यहाँ आज भी हजारों श्रद्धालु गंगा मैया के प्रति भक्ति भाव से स्नान कर्म के लिए उमड़ते हैं। आने वाले समय में गंगा की इस जल का वाष्पीकरण होगा, जो मॉनसून का रूप लेकर भारत के उत्तरी मैदानों को जीवन दान देगा और हिमालय के बड़े बड़े हिमनद यानी ग्लेशियर बनाएगा। चलती ही रहेगी गंगा की अनंत यात्रा सागर की ओर और फिर सागर से हिमालय तथा हिमालय से सागर तक। नमो माते गंगोत्री गंगे जाह्नवी तारिणी परमा पूजा महापावनी गंगे गंगे ध्यावनी देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी
तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले।